सो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम एआई की मदद से पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको सिखाने वाला हूं इस टाइप का प्रेजेंटेशन। ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है ना, ये एआई से जनरेट किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया है, एक प्रॉम्प्ट दिया है, और उस प्रॉम्प्ट की वजह से ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन इस तरह से प्रोफेशनल लुकिंग प्रेजेंटेशन आप एआई की मदद से 1 सेकंड के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हो ना, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है ना, आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है प्रेजेंटेशन क्रिएट करने में, तो आई एम श्योर ये तरीका आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और आप जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है ना, पावर पॉइंट स्लाइड ओपन करो, उसके ऊपर एक एक चीजें टाइप करो, कोई अच्छा इमेज मिलता है उसको सर्च करो गूगल पे जाके, उसको कॉपी करो, इसके अंदर लगाओ, ये सारी चीजें है ना आप करना बंद कर दोगे आज से। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है ना तो उसमें घंटों निकल जाते हैं, राइट। लेकिन आज जो मैं आपको टेक्निक सिखाने वाला हूं उसमें यही पूरा काम 1 सेकंड के अंदर हो जाने वाला है। अमेजिंग। सो उसके लिए क्या करना है, मैं एक ब्यूटीफुल एआई टूल आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसका नाम है gamma.app, GAMMA gamma.app, APP ऐप, राइट। इस पे आपको क्लिक करना है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप पूरा पावर पॉइंट स्लाइड आराम से बना पाओगे यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वेबसाइट का नाम जरूर नोट कर लीजिए, इट इज gamma.app। सो जैसे आप gamma.app पे लॉगिन करते हो ना, आप सीधा इस पेज पे आ जाओगे, राइट। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको 3 ऑप्शंस नजर आएंगे। आपको सेंटर वाला जो ऑप्शन है ना उसी को सिलेक्ट करना है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि 3 ऑप्शंस क्या है, पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट और इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल। ठीक है, तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट टू, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ सो दैट आई कैन शो यू, राइट। मैं सेंटर वाला जो ऑप्शन है जनरेट, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। यस, जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूंगा इट विल गिव मी अगेन 3 ऑप्शंस, जहां पे वो पूछेगा कि आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, आपको वेब पेज क्रिएट करना है, या आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। मुझे तो भाई प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, राइट। आई विल सिलेक्ट प्रेजेंटेशन। उसके बाद मैं थोड़ा सा और जूम करूं सो दैट शायद आपको ठीक से दिखाई दे। यस, और राइट। फिर यहाँ पर देखिए, और नीचे जो ऑप्शन है उसमें क्या है, पहला ऑप्शन है कि आपको कितने कार्ड्स क्रिएट करने हैं, आपको पीपीटी के कितने स्लाइड्स क्रिएट करने हैं। यस, तो यहाँ पे आप देखिए फ्री में आप 10 स्लाइड तक क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा स्लाइड्स क्रिएट करने हैं, यू विल हैव टू बाय देयर पेड प्लान। ठीक है, सो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग ऑन 9, मुझे 9 स्लाइड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं डिफॉल्ट पे जा रहा हूँ। डिफॉल्ट पे मैं ट्रेडिशनल जो है ना वो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप ट्रेडिशनल ऑप्शन ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिफॉल्ट अगर आप सिलेक्ट करोगे ना तो उससे क्या होगा, वो कंटेंट के हिसाब से अपने स्लाइड जो है उसका साइज चेंज कर देगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमें ट्रेडिशनल साइज जो है ना वही चाहिए, इसलिए मैं ट्रेडिशनल साइज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल साइज इज नॉर्मल रेक्टेंगल साइज जो हमारे पीपीटी में एक्चुअली होता है, राइट। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है बहुत मजेदार है, यहाँ पर आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। यस, यहाँ पर आप हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो देर आर वेरी डिफरेंट ऑप्शंस, राइट। देखिए हिंदी है, मराठी है, बांग्ला है, राइट, पंजाबी है, मेरे ख्याल से गुजराती है, तेलुगु, तमिल वगैरह सब कुछ है, राइट। सो यू कैन क्रिएट पीपीटीज ऑन एनी लैंग्वेज, लेकिन अभी के लिए हम इंग्लिश यूएस ही यहाँ पे रख रहे हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी पेस्ट माय एआई प्रॉम्प्ट। मैंने अपने एआई प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन देना है, राइट। अब इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेता हूँ एक बार, एआई प्रॉम्प्ट को पढ़ लेता हूँ। दैट इज क्रिएट अ वेबिनार प्रेजेंटेशन फॉर हाउसवाइफ। द टॉपिक ऑफ द वेबिनार इज हाउ टू अर्न 50,000 एवरी मंथ इन पार्ट टाइम बेसिस। ठीक है, राइट। अभी कंपेयर द टॉपिक विद द अपॉर्चुनिटी लाइक होम ट्यूशंस एंड हाउ बिकमिंग इंश्योरेंस एडवाइजर इज बेटर अपॉर्चुनिटी, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको कि भाई मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के दे जिसमें टॉपिक ऐसा होगा कि हाउसवाइफ हर महीने 50,000 रुपया पार्ट टाइम बेसिस पे कैसे कमा सकती है, करेक्ट। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको ये भी बोला कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना इंश्योरेंस एडवाइजर बनना, उसको तुम कंपेयर करो होम ट्यूशंस के साथ, कि कैसे होम ट्यूशंस जो है उससे बेहतर हमारा अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो ये अगर ऑटोमेटिकली मिल जाता है तो हमारा टेंशन खत्म नहीं यार, हमें सिर्फ पता चलना चाहिए कि क्या बोलना है, बस पॉइंट्स रेडीमेड मिल गए, हम आराम से प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, इजंट इट। सो दैट इज व्हाट एआई इज गोइंग टू हेल्प अस टू डू। उसके बाद आगे क्या लिख रहे हैं हम, CTA लिख रहे हैं। CTA यानी कॉल टू एक्शन, राइट। CTA शुड बी टू एनकरेज देम टू ज्वाइन अवर टीम एंड स्टार्ट अर्निंग 50,000 रुपीज एवरी मंथ ऑन पार्ट टाइम बेसिस, करेक्ट। सो ये हो गया। अब ये यहाँ पे नीचे बटन देखिए क्या लिखा है उस पर, जनरेट आउटलाइन। तो अभी सीधा ये पीपीटी जनरेट नहीं करेगा,
पहले आपको ऑन आउटलाइन जनरेट करके देगा। आउटलाइन यानी आपका पीपीटी में कौन कौन से हेडलाइंस होंगे, पॉइंट्स होंगे वो, राइट। सो मैंने जनरेट आउटलाइन पे क्लिक कर दिया है। अब आप देखिए 9 स्लाइड्स का इसने टोटल 10 स्लाइड्स क्रिएट किए हैं, इसने आउटलाइन हमें दे दिया है। यानी आपका जो हर स्लाइड होगा उसका टाइटल ये होगा। क्या आपको ठीक लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो यहाँ से आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो उसको। यस, सो यू हैव गॉट कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। आपके पास सारी चीज़ों का कंट्रोल है। यस, तो 10 स्लाइड इसने बना के दे दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करके आ जाओगे तो वो पूछेगा कि अमाउंट ऑफ टेक्स्ट पर स्लाइड, हर स्लाइड में कितना टेक्स्ट होना चाहिए, मीडियम, ज़्यादा डिटेल में होना चाहिए या ब्रीफ में होना चाहिए। तो हमने तो यही सीखा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कि भाई जितना कम स्लाइड पे टेक्स्ट हो उतना ज़्यादा अच्छा है ना। तो मैं ब्रीफ रख रहा हूँ यहाँ पे, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं AI जनरेटेड इमेजेस वगैरह वैसे ही रख रहा हूँ। एंड आई एम क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए ये दूसरा पेज जो ओपन अप हो रहा है कंटिन्यू क्लिक करने के बाद, वो है ये हमें बोल रहा है कि भाई आप है ना एक अच्छा सा थीम सिलेक्ट कर लो अपने प्रेजेंटेशन के लिए, राइट। सो बहुत सारे ऑप्शंस है। आप देखिए यहाँ पे साइड में आप चेक कर रहे हो, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोफेशनल लुकिंग थीम्स है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये जो थीम है थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का, लाइट ब्राउन टाइप का, वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है इसलिए, ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी, बहुत सारे ऑप्शंस है। यस, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, जनरेट पे क्लिक कर रहा हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरेट बटन, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ना, आप देखिए ऑटोमेटिकली पूरे जितने भी 10 स्लाइड है वो सारे 10 स्लाइड ये क्रिएट करना शुरू कर देगा, राइट। सो आई एम क्लिकिंग ऑन जनरेट। मैंने जनरेट पे क्लिक कर दिया है, मैंने अब इसको छोड़ दिया है, राइट। अब ये क्या करेगा, AI जो है अपना दिमाग लगाएगा और एक एक करके सारे स्लाइड्स क्रिएट करना शुरू कर देगा, राइट। सो देखिए जैसा आप देख रहे हो, मैं इसको टच भी नहीं कर रहा हूं, right, and it is creating all the slides for me. It is creating all the slides, right. ये स्लाइड खत्म भी हो गए, 10 स्लाइड क्रिएट करके हो गए। अब ये क्या कर रहा है, देखिए हर एक स्लाइड पे इमेज भी डाल रहा है, इसने इमेज भी डाल दिया है हर स्लाइड पे, देख रहे हो आप। यस, ब्यूटिफुल। ऑन एवरी स्लाइड देयर आर इमेजेस, अलग अलग इमेजेस है जो उसने क्रिएट किए हुए हैं, है ना। सो मैं पूरा टॉप पे चला जाता हूँ। देखिए ये मेरा टाइटल स्लाइड है, पहला स्लाइड है, राइट। इसने पूरा टाइटल यहाँ पे बहुत अच्छे से डाल दिया। अब ये जो इमेज है ना, इस इमेज की जगह पे मुझे मान लीजिए कोई फॉरेनर का इमेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंडियन इमेजेस, है ना, क्योंकि फॉरेनर के इमेजेस हमारे ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करते, राइट। सो व्हाट आई डू इज, अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये इमेज को आपको चेंज करना है और इंडियन इमेज को अगर आपको डालना है, सो यहाँ पर जो है ना, आप देखिए एडिट विद AI करके बटन है, आप देख रहे हो। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ इफ इट इज पॉसिबल। यस, एडिट विद AI का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है और जो सर्च बार है ना, इसमें सिर्फ आपको लिखना है इंडियन वुमन, बस दैट्स इट। मैंने इंडियन वुमन लिख दिया है और मैं इसको एंटर कर रहा हूं। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ये चक्कर घूमना शुरू हो जाएगा, AI समझ जाएगा कि भाई इंडियन वुमन का इमेज चाहिए हमें, है ना। सो ये जनरेट करेगा टाइटल के हिसाब से इंडियन वुमन का इमेज। सी हाउ ब्यूटीफुल। यस, वैसा ही जैसे पहले था इमेज, लैपटॉप के साथ अपने ऑफिस में बैठी हुई एक सक्सेसफुल इंडियन वुमन दिखाई है इसने। सो इसी तरह से देखिए नीचे जितने भी दूसरे स्लाइड्स हैं उस पर भी अगर आपको मान लीजिए चैलेंज ऑफ होम ट्यूशन लिखा हुआ यहाँ पे अगेन फॉरेनर का इमेज है ना। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंडियन वुमन का इमेज आए, तो मैं यहाँ पर इमेज पे क्लिक करूँगा, मैं फिर से जनरेट विद AI करके जो एडिट विद AI करके जो ऑप्शन है उस पर जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा अगेन इंडियन वुमन। यस, मैंने उतना लिख दिया है और फिर वे वापस घूमना शुरू हो गया चक्कर, और ये मुझे फिर से इंडियन वुमन का जो है इमेज सिलेक्ट करके देगा, है ना, जनरेट करके देगा। सो ये सारे इमेजेस जो है वो फ्री इमेजेस है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट। सो देखिए इसने कार्टून जैसा क्रिएट किया है, लेकिन मैं अगर फिर से इसको यहाँ पे बोलता हूँ रियल द इमेज ऑफ इंडियन वुमन, राइट। सो मैं इस तरह से क्रिएट करके देता हूं तो ये समझेगा पहले स्लाइड को और स्लाइड के हिसाब से ये बना के देगा मुझे, है ना। सो अब देखिए क्या देखते हैं, किस टाइप का इमेज क्रिएट करके देता है। यस, सो अभी देखिए अभी जो इसने बनाया है इट डज नॉट लुक लाइक एन इमेज विच इज जो ट्यूशन की वजह से चैलेंज नजर आ रहा है वैसा ये लग नहीं रहा है ना। सो दैट इज समथिंग विच आपको ट्राई एंड एरर करना पड़ेगा इसके अंदर, बट यू कैन आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इस तरह से आप इमेज भी चेंज कर सकते हो। नाउ ये देखिए यहाँ पे जो इमेज है ना, इसका आप देखिए चेहरा दिख नहीं रहा
है ना। अगर इसका चेहरा हमें चाहिए तो व्हाट आई डू इज यहाँ पे जैसे ही इमेज पे क्लिक करूंगा ना, ये ऑप्शंस भी ओपन होके आ जाते हैं, राइट। ऊपर 6 ऑप्शंस, इसके बीच वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है चेंज फोकस पॉइंट, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर फोकस पॉइंट जो अभी यहाँ पे है ना, इसको ड्रैग करके इसके चेहरे पे लेके आऊंगा, दैट्स इट। अब मैं जैसे ही छोड़ देता हूँ फोकस पॉइंट, ये क्या करेगा उस हिसाब से फोकस पॉइंट जो है वो चेंज करेगा। अब देखिए ये मैंने फोकस पॉइंट कर लिया चेंज एंड इट लुक्स गुड। यस, फैंटास्टिक। अब ये सारे इमेजेस जो है आपको जैसे चाहिए वैसे आप चेंज कर सकते हो। अभी कार्टून स्टाइल के हैं, आपको रियल इमेजेस डालने हैं आप वैसे भी कर सकते हो। नाउ हमारा जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा कॉल टू एक्शन भी आ गया है यहाँ पे, साइन अप नाउ, हमारी टीम को ज्वाइन करे वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया है ना। सो इसने क्या किया है देखिए, सबसे पहले हम टाइटल्स पढ़ लेते हैं। व्हाट इट हैज़ डन इज, हमने जिस तरह से बोला है वैसे किया है ना, किया है या नहीं किया है चेक कर लेते हैं। सो हाउ टू अर्न ₹50,000 टाइटल डाल दिया है उसने। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हाउसवाइफ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू स्किल है और फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, ये चाहिए हमें। चैलेंज ऑफ होम ट्यूशंस के बारे में सोच रहे हो तो क्या चैलेंज है उसमें, लिमिटेड टाइम है, लो पे मिलता है और अनसर्टन इनकम होती है उसके अंदर, राइट। बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एन इंश्योरेंस एजेंट क्या है, हाई अर्निंग पोटेंशियल है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, करेक्ट है। अर्निंग पोटेंशियल फॉर इंश्योरेंस एजेंट एवरी मंथ आप ऑन एन एवरेज पार्ट टाइम बेसिस पे 50,000 रुपया कमा सकते हो। कंपैरिजन भी दिया है उसके बाद होम ट्यूशंस वर्सेस इंश्योरेंस एजेंट, राइट। सो होम ट्यूशन में लो इनकम है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, नो स्किल डेवलपमेंट है। इंश्योरेंस एडवाइजिंग में क्या है, हाई इनकम है, फ्लेक्सिबल आवर्स है और प्रोफेशनल स्किल्स भी आपके डेवलप होते हैं, करेक्ट। और पार्ट टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर प्रोग्राम जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको फ्री ट्रेनिंग मिलेगी और डेडिकेटेड सपोर्ट भी मिलेगा। फिर टेस्टिमोनियल्स डाल दिए इसने, कुछ इमेजेस डाल दिए हैं जो सक्सेसफुल लेडीज के दिखाए उसने, राइट। देन ज्वाइन अवर टीम एंड ये देखिए कॉल टू एक्शन डाल दिया इसके अंदर, ज्वाइन अवर टीम एंड अर्न ₹50,000 एवरी मंथ। और उसके बाद कॉल टू एक्शन साइन अप नाउ, अभी ही आप ज्वाइन करिए, है ना। सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुली इट हैज क्रिएटेड द कंप्लीट स्लाइड। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई ये पूरा जो स्लाइड है ना मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ मेरे पीपीटी में, बिकॉज वहाँ पे भी शायद मुझे कुछ और स्लाइड ऐड करने हैं। बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री हम जो पीपीटी बनाते हैं वो सिर्फ 10 स्लाइड का नहीं बनाते, राइट। हमारा 20 स्लाइड, 25 स्लाइड, 50 स्लाइड का होता है। सो अगर मुझे और भी इसके अंदर ऐड करने हैं तो मैं क्या करूँगा। सो सिंपल है, इसको पहले आपको है ना एक्सपोर्ट कर लेना है, राइट। इसके अंदर तो नहीं होगा बिकॉज फिर वो पैसा मांगेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, उसका इलाज ये है कि आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट है ना, आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट, ठीक है, नजर आ रहा है आपको, उस पर क्लिक कर देना है। दूसरा ही ऑप्शन है, जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे इट विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। ऊपर देखिए चक्कर जो है वो घूमना शुरू हो गया है फिर से, एंड इट इज हेल्पिंग अस टू एक्सपोर्ट द कंप्लीट पीपीटी फाइल इनटू अ पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल, ठीक है। सो इसमें एक्सपोर्ट हो जाएगा और जैसे ही एक्सपोर्ट होगा हम इसको ओपन अप कर लेंगे और ओपन अप करने के बाद हम इसके अंदर ये भी सीखने वाले हैं हम इसी पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर और ज्यादा स्लाइड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। यस, सो इसने हमें एक्सपोर्ट करके दे दिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन दैट पीपीटी फाइल एंड आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। यस, सो जैसा कि आप देख रहे हो हमने वो पीपीटी फाइल ओपन कर लिया है जो मैंने डाउनलोड किया था, है ना, gamma.app पे से डाउनलोड हो चुका है और वो मैंने पीपीटी फाइल में ओपन अप कर लिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ओपन अप कर लिया है। यस, अभी देखिए यहाँ पे है ना पूरा जैसा मुझे चाहिए वैसा पूरे सारे स्लाइड्स वैसे ही आ गए हैं जैसे मुझे चाहिए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। यस, अब देखिए इसके अंदर मुझे अगर मान लीजिए कोई भी नया स्लाइड एंटर करना है, राइट, तो मैं उसको कैसे करूंगा। मुझे सिर्फ एक स्लाइड को डुप्लीकेट करना है। हो गया मेरा नया स्लाइड, है ना, Ctrl+D मैंने दबाया डुप्लीकेट करने के लिए, मेरा नया स्लाइड रेडी हो गया, राइट। सो अभी इस स्लाइड को मुझे चाहिए वैसे मैं डिजाइन कर सकता हूँ, इजंट इट। मैं यहाँ पे इमेज डाल सकता हूँ या बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सो आई कैन एक्सपोर्ट दैट स्लाइड फ्रॉम gamma.app एंड मैं पीपीटी में ले आके उसको जो मर्जी आए उस तरह से उसको डिजाइन कर सकता हूँ, जितनी मर्जी आए उसके अंदर स्लाइड्स जोड़ भी सकता हूँ, राइट। सो ये सिंपल तरीका है, आप अपना पीपीटीज बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हो यूजिंग एआई। अब आप मुझे बताइए अगर इतना आसान तरीका है तो हम पूरा पीपीटी पहले से क्यों बनाएं। हमें पता है हमें कौन से टॉपिक पे पीपीटी बनाना है, राइट। बस वो टॉपिक बता दो उसको और फिर एआई जो है ना वो अपना काम शुरू करता है। बिलीव मी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब हमें ना ये सारी टेक्नोलॉजी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपना टाइम नहीं बचाओगे ना बॉस, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनने की रेस में आप पीछे छूट जाओगे। और आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, हमें उसकी स्पीड को मैच करना है, राइट।
लेकिन आज भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एजेंट्स, लीडर्स और मैनेजर हैं जिनको अपना पीपीटी बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आई एम श्योर आज का ये जो टेक्निक है ना, उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, राइट? सो आप मुझे बताइए, जब आप पीपीटी क्रिएट करते हो ना, सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पीपीटी क्रिएट करने में आपको कौन सा लगता है? पहला, बहुत टाइम जाता है यार उसमें। दूसरा, क्रिएटिव पीपीटी कैसे बनाए ना पता ही नहीं चलता। या तीसरा, प्रोफेशनल डिजाइन कैसे बनाए, उसके अंदर कौन से कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करे, कुछ भी आइडिया नहीं है। इन 3 प्रॉब्लम में से आपको सबसे बड़ा गंभीर प्रॉब्लम कौन सा लगता है, उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइए। सो अगर आप ऐसी कई सारी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज और एआई स्ट्रैटेजीज को सीखना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि मैं हर संडे को फ्री वेबिनार करता हूं। जी हां, जिसका नाम है ऑटो लीड मास्टरी। इन फ्री वेबिनार्स को अटेंड करना शुरू कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज आप सीख पाओगे। इस फ्री वेबिनार में रजिस्टर करने का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, उसको क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर कीजिए और हर संडे ऐसी ही अमेजिंग स्ट्रैटेजीज को सीखना शुरू कीजिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना और इस चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।